जब हम प्लॉट के बारे में सोचते हैं और हमारे वी हैव सीन आवर forefathers, our grandfather, our great grandfather, they've all said like यार कोठी अपनी होनी चाहिए, हमें ना प्लॉट होना चाहिए अपना, अपने प्लॉट पे ज़मीन अपनी होगी, अपनी ज़मीन पे अपना घर बनाएंगे, एक शान की बात काइंड ऑफ होती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि प्लॉट की डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी वैल्यू मानी जाती है, या काफ़ी एक परसीव्ड वैल्यू मानी जाती है प्लॉट की। देयर इज़ ऑल्सो अप्रिसिएशन बहुत अच्छी मिलती है अगर आप प्लॉट में इन्वेस्ट करें आज। देन लेगेसी हो जाती है कि यार मैंने मेरे दादाजी या परदादाजी ने ये प्लॉट बनाया था या इसको लिया था, और आज देखो इस प्लॉट की वैल्यू 10x 20x हो गई। हमने ये सब देखा है होते हुए, जो 50s और 2000s के बीच में जो भी पीरियड रहा है वो यही पीरियड रहा है जिसके अंदर प्लॉट ही बिके हैं। और एक कोठी की ना एक मानी जाती थी कि यार कि यस, मेरी कोठी में दिवाली पे ये लाइटें लगेंगी और कोठी बड़ी सुंदर लगेगी, या मेरी कोठी से नीचे मेरे बच्चे की बारात जाएगी, मेरे बेटे की, तो वो एक अलग ही फीलिंग, इट्स गॉट अ वेरी इमोशनल वैल्यू टू आई वुड से द टिपिकल माइंडसेट जो है उसकी एक इमोशनल वैल्यू है। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, बिकॉज when I say typical, I mean that's how we have been ingrained all this while about it. कैपिटल डिप्लॉयमेंट देखें तो प्लॉट में होता है आइडियली 2 से 3 महीने की पेमेंट टर्म्स होती हैं। एंड अभी मैं रेजिडेंशियल की बात कर रहा हूँ। आई विल हैव अ सेपरेट वेबिनार वेयर आई विल बी टॉकिंग अबाउट रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल। ओके, जैसे आज हम बात करने वाले हैं प्लॉट वर्सेस फ्लैट की, वैसे ही हम नेक्स्ट वेबिनार में बात करेंगे रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल, किस में इन्वेस्ट करें। तो आज हम प्लॉट वर्सेस फ्लैट पे ही रहते हैं। तो प्लॉट पे क्या होता है यार कि 3 महीने का आपका पेमेंट टर्म्स होते हैं, प्लॉट कटते हैं आइडियली कोई डेवलपर। अब प्लॉट भी लाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि आप रीसेल में लें प्लॉट। अब रीसेल में अगर आप प्लॉट ले रहे हैं तो वो आप आइडियली एंड यूज़र से लेंगे। एंड यूज़र से जब आप प्लॉट ले रहे हैं, या वहाँ पे कोई रह रहा है या उसने भी इन्वेस्टमेंट के लिए लिया होगा, तो ट्रांजैक्शन की क्लैरिटी नहीं है अब कि अच्छा जी उसमें कैश कितना चढ़ेगा, कैश चेक कितना लेंगे उस प्लॉट में। देन प्लॉट के अंदर नेक्स्ट होता है कि अब प्लॉट तो ले लिया हमने, अब क्या करें, अब बनाओ। अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, अच्छा ये जो है कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, ये प्लॉट वर्सेस फ्लैट 2026 की बात कर रहा हूँ मैं, कि आज हमें क्या करना चाहिए। आज हमें प्लॉट लेना चाहिए या हमें फ्लैट लेना चाहिए, मैं आज की बात कर रहा हूँ। तो आज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की भी बात करेंगे कि पहले तो प्लॉट का इतना बड़ा प्राइस हो गया, अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का भी प्राइस बढ़ने वाला है। बिकॉज अगेन लाइक आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर कि सारे रॉ मटेरियल सबकी प्राइसिंग इंक्रीज होने वाली है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में फिर आप एक बिल्डर को चूज़ करेंगे, या आप बोलेंगे छोड़ो यार बिल्डर छोड़, मेरे को ना एक कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, मैं खुद ही बनवा लूँगा। तो आप पूरा साल अपनी ज़मीन पे खड़े हो गए और कॉन्ट्रैक्टर को गाइड करोगे, ओए तूने कितना सरिया लगाया है, ये सरिया तूने फालतू क्यों लगाया, अच्छा ये सीमेंट कितना है, ये कितना इन हुआ, ये कितना आउट हुआ मटेरियल। तो आप ना अपने प्लॉट में अपना घर बनाने के लिए एक सुपरवाइज़र बन जाते हो इवेंचुअली, जब आप प्लॉट बनाने लगते हो तो। और वो 1 साल जो आपने काम करना है, इफ़ यू सेल्फ एम्प्लॉयड तो आपका बिजनेस है, या आपका अगर जॉब है, तो अगर आपका जॉब है तो भूल जाओ, यू कांट कंस्ट्रक्ट अ हाउस इफ़ यू आर वर्किंग एल्सवेयर। देन आपका बन गया, समझो आपका प्लॉट पे आपने किसी तरह करके 1 साल बोला था, 2-2.5 साल लग गए, अब आपका फाइनल प्लॉट पे आपने घर उस पर रेडी कर दिया किसी तरह करके, ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है कि आपने जब घर बनाया उस पर ये भी होगा कि जैसे हम गुड़गांव की, आई विल टेक गुड़गांव का कॉन्टेक्स्ट, गुड़गांव के कॉन्टेक्स्ट में अब हो रहा है कि अच्छा जी स्टिल +4 पे फिर से स्टे लगा दिए। तो पहले भी अगर आपको स्टिल +4 बनाना है तो आपको अपने राइट वाले से, अपने लेफ़्ट वाले से और अपने पीछे वाले से एक रिटन परमिशन लेनी है, या एक NOC लेनी है कि मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा कि ये भाई साहब अपने 4 मंजिली घर बनाए। और वो आइडियली एक बिल्डर फ्लोर होते हैं, 4 फ्लोर होते हैं, नीचे स्टिल्ट होती है और एक बेसमेंट होती है। और उसको कवर करने के लिए जो न्यूसेंस वैल्यू होती है लेफ़्ट पे और राइट पे और पीछे, वो सारा हम सहने को तैयार हैं। प्लॉट पे नेक्स्ट इशू क्या आता है कि अब सोचो यार आपने तो बना दिया अपना 4 मंजिली प्लॉट और आप रहने भी लग गए। अब बारी आई आपके सामने वाले की। अब आपका सामने वाला आता है आपके पास कि भाई साहब अब तो मैं बना रहा हूँ, now I want to make my plot here and I want to make another 4 floors here. Now imagine for the next 1 to 2 years you will constantly be hearing that gad 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 और that ची जो सरिया काटने वाली आवाज़ आती, ची पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक 1 से 2 साल आपको ये सुनने को मिलेगा।
मगर ये तो सिर्फ सामने वाला है ना। एक आइडियली अगर ये प्लॉट है तो उसके लेफ्ट, राइट और पीछे इमीडिएट नेबर हैं, और सिमिलरली उसके ऑपोजिट 1 2 3 नेबर्स हैं। तो उसकी विसिनिटी में 6 प्लॉट पे कहीं पे भी कोई भी कंस्ट्रक्शन अगर होती है तो ये एक न्यूसेंस वैल्यू बन जाती है। जैसे ही उसका घर खत्म हुआ अगला घर स्टार्ट हो गया, ये खत्म हुआ तो ये स्टार्ट हो गया। सो इमेजिन द लेवल ऑफ न्यूसेंस दैट we don't even think about we are going through when we are living in a plotted kind of a setup. But this is not it. This is not it. We will come to it further. अब क्या होता है कि इस पे जो नेचुरल लाइटिंग का पॉइंट है, हम में से काफ़ी लोग वास्तु में बिलीव करते हैं। अब वास्तु का जो प्रिंसिपल एडवांटेज है, हमें तो प्लॉट ये बोल के बेचा जाता है भाई ये नॉर्थ फेसिंग है या ईस्ट फेसिंग है, ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। यार अब नॉर्थ ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग अगर प्लॉट है तो उसके लेफ्ट पे एक घर बना है, उसके राइट पे एक घर बना है और उसके सामने एक 4 मंजिली घर बना है। आपके घर के अंदर सनलाइट कहाँ पे आ रही है? हियर मी आउट हियर, वेयर आर यू गेटिंग द सनलाइट इन योर हाउस? इन द मिडल ऑफ योर हाउस। सो वास्तु का प्रिंसिपल इज इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड एंड देयर शुड बी एम्पल सनलाइट। एज लॉन्ग एज दैट इज there, it is vastu compliant. And then obviously comes the direction facing, bed की facing, किचन की फेसिंग। बट जो प्रिंसिपल है वो तो यही है ना। अब आप जितने भी प्लॉट आपने ले लिया भाई नॉर्थ फेसिंग, आपने ईस्ट फेसिंग प्लॉट ले लिया यार, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, आपने ईस्ट फेसिंग प्लॉट ले लिया। 9 मीटर की रोड है डीएलएफ फेज़ 1 में, मैक्सिमम आपने और महंगा लिया तो 12 मीटर की रोड होगी डीएलएफ फेज़ 1 में। आपकी 9 या 12 मीटर रोड ईस्ट फेसिंग में भी अगर सामने 4 मंजिली एक बिल्डिंग या टावर या स्टिल्ट +4 खड़े हुए हैं, आपको कहाँ आएगी सनलाइट? अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हो, आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो, आप सेकंड फ्लोर पे रहते हो, थर्ड फ्लोर पे फिर भी आ जाएगी, आपको टेरेस पे भी आ जाएगी। तो वो अलग एक न्यूसेंस है। मगर बेचा आपको क्या जाएगा? यस, वी आर ईस्ट फेसिंग प्लॉट।